दोस्तों, डर की दास्तान में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक भूतिया ट्रेन की, जिसमें चढ़ने के बाद कोई बच नहीं पाता। तो खुद को महसूस कीजिए उस ट्रेन में और स्टोरी को एंजॉय करें। लेकिन प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पटना जंक्शन, रात के ठीक 12:30 बजे। प्लेटफॉर्म ऑफ वीरान था। जहां कुछ घंटे पहले सैकड़ों यात्री भाग दौड़ कर रहे थे, वहां अब सिर्फ चुप्पी थी। रेल की पटरी पर कभी कभार किसी चूहे की खटपट सुनाई देती या फिर हवा से टकराती लोहे की खड़खड़ाहट। अनिरुद्ध 23 साल का नौजवान अपने बैग को पकड़कर बैठा था। उसकी ट्रेन गोरखपुर एक्सप्रेस रात 1:15 पर थी। समय काटने के लिए वो इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक लाउड स्पीकर पर टूटी फूटी आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी काल रात्रि एक्सप्रेस गाड़ी कुछ ही देर में प्रस्थान करेगी। अनिरुद्ध चौंका। उसने नाम कभी नहीं सुना था। जल्दी से रेलवे ऐप खोला, लेकिन वहां इस ट्रेन का कोई जिक्र ही नहीं था। उसका मन बेचैन हो उठा। ये कैसी ट्रेन है? अगर नहीं है तो अनाउंसमेंट क्यों हुआ? जिज्ञासा ने डर पर जीत पा ली। बैग कंधे पर डालकर वो प्लेटफॉर्म 6 की तरफ बढ़ा। पहली झलक भूतिया ट्रेन। प्लेटफॉर्म 6 सुनसान पड़ा था। हल्की धुंध फैली हुई थी और बीच में खड़ी थी एक ट्रेन। ट्रेन बिल्कुल काली, डिब्बों का पेंट उखड़ा हुआ, लोहे पर जंग लगा हुआ, जैसे दशकों से खड़ी हो। लेकिन खिड़कियों से पीली पीली रोशनी झलक रही थी और परछाइयां हिल रही थीं। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कुछ लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं। उनके चेहरे धुंधले थे। कुछ ने चेहरे पर कपड़ा लपेट रखा था। कुछ की आंखें अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थीं। अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा अगर सफर करना है तो याद रखना, बाहर मत झांकना। अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग खड़ा था, सफेद दाढ़ी, झुके हुए कंधे और आंखों में एक गहरी चेतावनी। अनिरुद्ध डरते डरते ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बे का माहौल। अंदर घुसते ही उसे सर्दी का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी फ्रीजर में बैठ गया हो। बोगी बहुत पुरानी थी, सीटें चिरचिरा रही थीं, हर जगह जाले लगे थे। लेकिन यात्री सब चुपचाप बैठे थे। न कोई बात कर रहा था, न कोई मोबाइल चला रहा था। सबके चेहरे फीके, आंखें धसी हुई। कुछ की सांस भी धीमी लग रही थी, जैसे जिंदा भी हो या नहीं। अनिरुद्ध ने खाली सीट पकड़ ली। सामने वही बुजुर्ग बैठ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, देख बेटा, ये ट्रेन सबको नहीं दिखती। जिसे बुलावा आता है वही इसमें बैठ पाता है। लेकिन एक बात याद रखना, बाहर मत देखना। अनिरुद्ध का गला सूख गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? पहला पड़ाव सन्नाटा हॉल्ट। ट्रेन धीरे धीरे चली। खिड़कियों से बाहर घुप अंधेरा और धुंध। पटरी की खिड़कनाहट भी धीमी और अजीब लग रही थी। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन रुकी। स्टेशन का नाम बोर्ड पर लिखा था, सन्नाटा हॉल्ट। पूरा स्टेशन सुनसान, न कोई दुकान, न कोई आदमी, बस टूटी हुई बेंचें और जंग लगे खंबे। लाइटें टिमटिमा नहीं थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। अचानक बाहर से फुसफुसाहट सुनाई दी, एक बार देख लो, बाहर देख लो, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाजें हर तरफ से आ रही थीं, कभी पुरुष की, कभी औरत की, कभी बच्चे की। अनिरुद्ध का मन हुआ खिड़की से झांके, लेकिन बुजुर्ग की बात याद थी। उसने नजरें फेर ली। लेकिन सामने बैठा एक यात्री, जिसने चेतावनी नहीं सुनी थी, जिज्ञासा में बाहर देखने लगा। जैसे ही उसने सिल बाहर निकाला, खिड़की के पास से एक काली छाया अंदर घुसी। उसने यात्री को पकड़कर बाहर खींच लिया। आदमी चीखता रह गया और अगली ही पल गायब। उसकी सीट खाली रह गई। बाकी यात्री जरा भी हिले नहीं, जैसे ये सब उनके लिए सामान्य हो। अनिरुद्ध कंप गया। दूसरा पड़ाव शून्यपुर जंक्शन। रात के 2:15 पर ट्रेन फिर रुकी। बोर्ड पर नाम चमक रहा था, शून्यपुर जंक्शन।
ये स्टेशन और भी भयावह था। आधे धसे मकान, टूटी हुई लाइटें और दीवारों पर खून जैसे धब्बे। लाउडस्पीकर से टूटी फूटी आवाज गूंज रही थी, यात्रियों का स्वागत है, आपका टिकट, आपका खून। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया, लेकिन पीछे बैठी एक औरत खिड़की से झांकने लगी। जैसे ही उसने बाहर देखा, प्लेटफॉर्म से कई कंकाल जैसे हाथ खिड़कियों की ओर बढ़े। उनकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी। उन्होंने औरत को पकड़कर बाहर खींच लिया। उसकी चीख ट्रेन के अंदर गूंजती रही। अनिरुद्ध ने सीट कसकर पकड़ ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, अब अगला पड़ाव आखिरी है। वहां जिसने भी बाहर देखा, वो कभी लौटकर नहीं आता। तीसरा पड़ाव, मृत्युधाम टर्मिनल। घड़ी ने 3:33 बजाए। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। बोर्ड पर नाम लिखा था, मृत्युधाम टर्मिनल। यह जगह किसी और ही लोक जैसी थी। स्टेशन नहीं, बल्कि जैसे शमशान हो। चारों तरफ राख, जली हुई लकड़ियां और सैकड़ों परछाइयां घूम रही थीं। खिड़कियों से दिख रहा था कि जमीन पर असंख्य अधजले शव पड़े हैं और उन पर बैठी परछाइयां मुस्कुरा रही थीं। जैसे ही ट्रेन रुकी, खिड़कियों से बाहर कंकाल जैसे प्राणी चढ़ने लगे। उनकी आंखें जल रही थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। कुछ यात्रियों ने डर में बाहर झांक लिया और तुरंत खींच लिए गए। बुजुर्ग ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा, बेटा, अब आखिरी चुनाव है। आंखें बंद रखो तो शायद घर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर बाहर देखा तो यहीं रह जाओगे। अनिरुद्ध ने आंखें कसकर बंद कर ली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ट्रेन ने जोर से सीटी बजाई और धुएं में गुम हो गई। सुबह की हकीकत। जब उसकी आंखें खुली, वो पटना स्टेशन पर ही था। चारों तरफ चहल पहल थी। लोग भाग दौड़ कर रहे थे। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी जेब में एक पुरानी टिकट थी। उस पर लिखा था, काल रात्रि एक्सप्रेस, मृत्युधाम टर्मिनल। अनिरुद्ध कंप गया। वो समझ गया कि यह सिर्फ सपना नहीं था, अफवाह और श्राप। कहते हैं इस ट्रेन का कोई रिकॉर्ड रेलवे में नहीं मिलता, लेकिन कई लोगों को यही टिकट उनकी जेब में मिली है। कुछ लोग जो इस ट्रेन में बैठे कभी वापस नहीं आए, और जो लौटे वो पूरी जिंदगी बाहर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लोग कहते हैं ये ट्रेन हर रात अलग अलग जगहों पर प्रकट होती है, और जिसने खिड़की से बाहर झांक लिया, उसकी मंजिल हमेशा मृत्युधाम टर्मिनल ही होती है। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और स्टोरी भेजना चाहते हैं तो लिंक, इंस्टाग्राम लिंक आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।